ऐसा मैंने सुना, एक समय भगवान श्रावस्ती में जैतवन उद्यान में अनाथ पिंडिक द्वारा बनवाए हुए विहार में ठहरे हुए थे। उस समय रात्रि के अंतिम प्रहर में एक अति सुरूपवान दिव्य प्रकाश वाला देवता संपूर्ण जैतवन को आलोकित करता हुआ तथागत भगवान बुद्ध के पास आया और तथागत भगवान बुद्ध को प्रणाम कर एक ओर खड़े होकर यह गाथा बोला। हे भगवान, कल्याण इस लोक और परलोक में सुख चाहने वाले देवताओं और मनुष्यों ने बहुत समय 12 वर्षों तक लगातार चिंतन किया, परंतु कल्याण कैसे होगा इसे वे जान न सके। इसलिए हे तथागत, आप कृपा करके बतलाइए कि कल्याण प्राप्ति के लिए क्या उपाय करना चाहिए। इस प्रकार उस देवता की प्रार्थना पर तथागत भगवान बुद्ध ने मनुष्यों और देवताओं के लिए कल्याण प्राप्त करने के 38 उपाय बतलाए। एवमे सुतं एकं समयं भगवा सावत्थीय विहरति जेतवने अनाथ पिंडिकस्य आरामे अथको अनंतरा देवता अभिकंताय रत्तिया अभिकंतवन्ना केवल कंपं जेतवनं उभासे त्वाम् येन भगवा तेनूपि संगमी उपसंगमित्वा भगवन्तं अभिवादित्वा एकमन्त 88 एकमन्तं ठिता कोसा देवता भगवन्तं गाथाय अज्जभासि बहुदेवा मनुष्या च मंगलानि अचिन्तयुआकगमाना सोत्तानं ब्रूहि मंगलमुत्तमं सेवना च बालानं पंडितानं च सेवना पूजा च पूजनीयानं एतं मंगलमुत्तमं पतिरूपदेशवासो च पुब्बे च कतपुण्यता अत्तसम्मापनिधि च एतं मंगलमुत्तमं बाहु सच्चं च सिंपं च विनयो च सुशिक्षितो सुभाषिता च या वाचा एतं मंगलमुत्तमं माता पितुपट्ठानं पुत्रदारस्य संगहो अनाकुला च कम्मन्ता एतं मंगलमुत्तमं दानं च धम्मचर्या च नाटकानं च संगहो अनवज्जानि कम्माणि एतं मंगलमुत्तमं आरती वीरति पापा मज्जपाना च संयमो अपमादो च धम्मेषु एतं मंगलमुत्तमं गारवो च निवोतो च संतुष्टि च कतन्युता कालेन धम्मसवनं एतं मंगलमुत्तमं खन्ति च सोवत्सता समनानं च दर्शनं कालेन धम्मसाकं च एतं मंगलमुत्तमं तपो च ब्रह्मचर्यं च आर्यसच्चानदर्शनं निब्बानं सच्चिकिरिया च एतं मंगलमुत्तमं पुट्टस्थलोकधम्मे चित्तं यस्य न कम्पति अशोकविराजं खेमं एतं मंगलमुत्तमं एतादिशानि कत्वानं सब्बत्तपमराजिता सुबद्धसोत्ति गच्छन्ति ते तेषां मंगलमुत्तमं। अर्थात मूर्खों की संगति न करना, विद्वानों की संगति करना, पूजनीय व्यक्तियों की पूजा और सम्मान करना, यह उत्तम मंगल है। अनुकूल स्थानों में निवास करना, पुण्य आचरण का संचय करना, अपने आप को सम्यक रूप से समाहित रखना,
अर्थात कुशल कर्म करने का संकल्प करना, यह उत्तम मंगल है। बहुश्रुत होना, धार्मिक ग्रंथों का खूब ज्ञान होना, शिल्प विद्याओं को सीखना, शिष्ट होना, सुशिक्षित होना, सुंदर वचन बोलना, यह उत्तम मंगल है। माता पिता की सेवा करना, पुत्र स्त्री का पालन पोषण करना, पाप रहित कर्मों को करना, यह उत्तम मंगल है। दान देना, मन, वचन और कर्म से धम्म का आचरण करना, अपने बांधवों तथा रिश्तेदारों का आदर सत्कार करना, निर्दोष कार्यों को करना, यह उत्तम मंगल है। मन, वचन और शरीर से पाप कर्मों से दूर रहना, मद्य जैसे शराब या अन्य नशीले पदार्थों जिनसे मानसिक विकार उत्पन्न हो, उसे सेवन नहीं करना, धम्म के कार्यों में आलस्य न करना, यह उत्तम मंगल है। गौरव अर्थात मान मर्यादा बढ़ाने वाले कार्य करना, विनम्र होना, संतुष्ट रहना, कृतज्ञ होना, उचित समय पर धम्म श्रवण करना, यह उत्तम मंगल है। क्षमाशील होना, गुरुजनों के आदेश का पालन करना, बौद्ध भिक्षुओं और श्रमणों के दर्शन करना, उचित समय पर धम्म चर्चा करना, यह उत्तम मंगल है। तप करना अर्थात लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कष्टों को भी सहन करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, आर्य सत्यों को समझना, प्रत्येक प्राणी दुखी है, इस दुख का कारण तृष्णा है, इसे दूर किया जा सकता है। इसे दूर करने का उपाय आर्य अष्टांगिक मार्ग है। निर्वाण का साक्षात्कार करना, यह उत्तम मंगल है। लोक धर्मों, लाभ, अलाभ, यश, अपयश, निंदा, प्रशंसा और सुख दुख में चित्त को विचलित न होना, शोक न करना, राग, द्वेष और मोह की रज से दूर रहना तथा निर्भय रहना, यह उत्तम मंगल है। इस प्रकार 38 प्रकार के उपायों को करने से लोग सदा विजयी होते हैं और सदा ही उनका कल्याण होता है। इनका आचरण मनुष्य के लिए उत्तम मंगलदायी है। मैं सभी आदरणीय श्रद्धावान धम्म उपासक, धम्म उपासिका, धम्म बालक एवं बालिका के लिए आज के इस वर्षावास के सुत्त पठन वर्षावास के अनुष्ठान में मैं सभी से आदरपूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि आप सभी लोग इस वर्षावास में बौद्ध ग्रंथों का, बौद्ध साहित्यों का पठन करें, श्रवण करें, बुद्ध विहार में जाए और धम्म में जो कुछ मनुष्य के हित के लिए जो साहित्य में लिखा हुआ है उसका पठन करें। बौद्ध धम्म में सभी मनुष्य के हित के लिए बताया गया है। आप लोग इस वर्षावास में जहाँ जहाँ धम्म का श्रवण हो सके करें। यूट्यूब पर अनेकों बुद्धिस्ट चैनल है। परम पूजनीय भिक्षु संघ के अच्छे अच्छे भिक्षु मधुरवाणी में धम्मदेशना देते रहते हैं। अनेकों चैनल है यूट्यूब पर। आप यूट्यूब पर जो धम्मदेशना है, सुत्त पठन है, धम्म के बारे में जो ज्ञान है उसे श्रवण करें और पुण्य संपादित करें। यह वर्षावास का काल बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक भिक्षु का जीवन केवल मनुष्य हित के लिए ही होता है। भिक्षु का जो कर्म है वो कर्म शील धारण करके
227 शील को पालन करके केवल 24 घंटों में एक ही बार भोजन ग्रहण करके सभी श्रद्धावान उपासक उपासिकाओं के लिए धम्म देशना देना है, उन्हें जागरूक करना है, धम्म का ज्ञान देना है। एक भिक्षु का जीवन, उसका शरीर, उसका तन समाज के शिक्षा के लिए, समाज में सुधार लाने के लिए उसे अपना पूरा समय खर्च करना है। तथागत भगवान बुद्ध के धम्म में कोई भी भिक्षु अपने आप को ऊंचा नहीं समझ सकता है। मनुष्य के हित के लिए जो जो तथागत भगवान बुद्ध ने बताया है, जो जो तथागत भगवान बुद्ध की शिक्षाएं है, उसका प्रचार और प्रसार करना यह भिक्षु का परम कर्तव्य है। आदरणीय श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं भिक्षु के लिए भोजन दान देते हैं, भिक्षु का आदर करते हैं, मान सम्मान करते हैं। भिक्षु का भी कर्तव्य होता है कि ऐसे श्रद्धावान उपासकों को अच्छे से शील आचरण के बारे में धम्म देशना देना और समाज में हमेशा जागृति के पर्व को जीवित रखना और जितना भी अपना समय जो कुछ है वो सब समाज के हित में लगाना है। जहाँ जहाँ लोगों का अज्ञान है उस अज्ञान को दूर करने के लिए भिक्षु ने अपना पूरा जीवन समर्पित करना है। आज के इस भिक्षु वर्षावास अनुष्ठान के पावन पवित्र सुत्त पठन में मैं सभी आदरणीय श्रद्धावान उपासक उपासिकाओं के लिए, धम्म बालक एवं धम्म बालिका के लिए बहुत बहुत मंगल मैत्री की कामना करता हूँ। वर्षावास में अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, खान पान पे ध्यान देना है और जितना भी आर्य उपोषित है उसे अच्छी तरह से पालन करना है। जो जो लोग श्रद्धा से आर्य उपोषित का पालन करते हैं उन्हें सबसे पहला लाभ स्वास्थ्य का होता है। बारिश के समय में अनेकों प्रकार के रोग पीड़ा का उत्पत्ति होता है। उससे बचने के लिए आर्य उपोषित व्रत एक उत्तम महत्वपूर्ण उपाय है। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि इस वर्षावास में आप लोग अष्टशील के साथ में आर्य उपोषित व्रत का पालन करें और अपने स्वास्थ्य की रक्षा करें एवं साथ साथ बौद्ध ग्रंथों का, बौद्ध साहित्यों का, जैसे धम्मपद है, त्रिपिटक है, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, इन किताबों का अध्ययन करें। हमारे परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब भीमराव जी अम्बेडकर, इन्होंने बुद्ध और उनका धम्म जो लिखा है बहुत ही पावन पवित्र ग्रंथ है। इस ग्रंथ का भी पठन करके धम्म के बारे में जानकारी ले और अपने जीवन में सुख शांति प्राप्त करें। सभी के लिए वर्षावास की पुनच्छ मंगल मैत्री की कामना करता हूँ। इस वर्षावास में सभी आदरणीय श्रद्धावान भोजन दानदाता उपासक उपासिकाएं धम्म बालक बालिकाओं के लिए सुख शांति, अच्छा स्वास्थ्य और दीर्घ आयु प्राप्त हो। इनके सभी रोग पीड़ा भय जितना भी उत्पीड़न है वो सब नष्ट हो जाए। इन सभी पर तथागत के मंगल मैत्री की अनुकंपा हो। इस मंगल मैत्री के साथ में मैं आज के धम्म देशना का समापन करता हूँ। भवतु सब्ब मंगलं रक्षन्तु सब्ब देवता सब्ब बुद्धानुभावेन सब्ब धम्मानुभावेन सब्ब संघानुभावेन सदा सोत्थी भवन्तु ते। मंगल हो, सुखी हो, कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी को सुख शांति उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घ आयु प्राप्त हो। जल के थल के गगन के सभी प्राणियों पर तथागत के मंगल मैत्री की अनुकंपा हो। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। ये बुद्ध का शासन है अनमोल, है अनमोल। बुद्धं शरणं गच्छामि।